हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 9th से लेकर के 16th नवंबर 2023 तक। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इसके बाद हम लोग इस हफ्ते में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस विद आंसर्स भी सॉल्व करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, अगर हमारा इंस्टाग्राम पेज आपने अभी तक अगर फॉलो नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए ताकि आपको डेली बेसिस पे क्विज सॉल्व करने को मिल सके। अब स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर्स से। सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशन वाइड जो है वो बैन लगा दिया बेरियम एंड अदर प्रोहिबिटेड केमिकल्स का फायर क्रैकर्स के ऊपर। आइडियली अगर हम देखें तो ये बैन सिर्फ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दैट इज दिल्ली में लगाया गया था, बट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया कि ये जो है अब ऑल अक्रॉस इंडिया जो है बैन लागू किया जाएगा। अब इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव इशू किया गया था अगर हम देखें 2021 में, जहां पे प्रोहिबिटेड केमिकल्स जो है लिस्ट डाउन किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, और एक सिग्निफिकेंट स्टेप जो है वो लिया गया था कि सारे फायर क्रैकर्स एक्सेप्ट द ग्रीन क्रैकर्स जो है वो बैन किए जाएंगे। साथ ही साथ कोर्ट ने उसका मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी बैन लगा दिया, जॉइंट क्रैकर्स के ऊपर जहां पे लॉन्ग रोज ऑफ क्रैकर्स एक साथ लगाई जाती है उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल के ऊपर बैन लगा दिया। फायर क्रैकर्स एक परमिसिबल लिमिट्स में ही यूज किए जाएंगे, ये आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। नेक्स्ट न्यूज है कोझिकोड एंड ग्वालियर जो है इन्होंने यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क ज्वाइन कर लिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी गई यूनेस्को के द्वारा जहां पे 55 न्यू सिटीज जो है एक क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में लाई गई, जिनका मेन फोकस होगा कि किस तरीके से क्रिएटिविटी को प्रमोट किया जा सके और अर्बन डेवलपमेंट कैसे हो सके। तो इंडिया की दो सिटीज दैट इज कोझिकोड एंड ग्वालियर ने इस स्टीम्ड नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया। कोझिकोड जो केरला में है, ये पहली इंडियन सिटी बनी जिसे सिटी ऑफ लिटरेचर का डेजिग्नेशन दिया गया यूनेस्को के द्वारा, एंड ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है उसे डेजिग्नेशन मिला सिटी ऑफ म्यूजिक का यूनेस्को के द्वारा। साथ ही साथ अगर हम देखें उसके पहले 2015 में वाराणसी को भी रिकॉग्निशन मिला था यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज है यूके अब इंडिया को ऐड करने वाला है सेफ स्टेट्स की लिस्ट में और रेस्ट्रिक्ट करने वाला है असाइलम राइट्स फॉर द इलीगल माइग्रेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया। यूनाइटेड किंगडम जो है अब इंडिया को एक एक्सपांडेड लिस्ट ऑफ सेफ स्टेट में डाल देगा। सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस किए जाएंगे जो इंडिविजुअल्स यूके में अराइव होते हैं इलीगली फ्रॉम एनी ऑफ दीज कंट्रीज। इसका मेन एम यही है कि किस तरीके से जो प्रोसेस है रिटर्निंग इंडियन नेशनल्स का जो इलीगली ट्रैवल किए हैं इंडिया में से या साइमल्टेनियसली और कोई कंट्रीज में से, तो उनका प्रोटेक्शन किस तरीके से हो सके। इंडिया और जॉर्जिया दो ऐसे कंट्रीज है जो इस ड्राफ्ट लेजिस्लेशन में फीचर की है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसका इंक्लूजन जो है इट हैज बीन जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेमाइसेस दैट जो सिटीजंस है दे आर नॉट टिपिकली एट द रिस्क ऑफ परसुएशन। नेक्स्ट न्यूज है महाराष्ट्र ने क्लिंच कर लिया है, जीत लिया है राजा भलिंद्र ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1994। महाराष्ट्र लास्ट टाइम अनडिस्प्यूटेड चैंपियन इमर्ज हुआ था बहुत टाइम पहले 1994 में, और अब 2023 में नेशनल गेम्स में महाराष्ट्र ने ये ट्रॉफी जीत ली है। एक सिग्निफिकेंट स्टेप था जहां पे 80 गोल्ड मेडल्स, 69 सिल्वर मेडल्स एंड 79 ब्रॉन्ज मेडल टोटलिंग टू 228 मेडल्स महाराष्ट्र ने जीत ली है। इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस देखने को मिला। हरियाणा जो पावर हाउस है इंडियन स्पोर्ट्स का, ये एक ऐसा स्टेट है विद मोस्ट नंबर ऑफ मेडलिस्ट एट द एशियन गेम्स, एंड इसका पोजीशन जो है वो थर्ड आया है। नेक्स्ट न्यूज है आईसीसी ने सस्पेंड कर दिया है श्रीलंका क्रिकेट का मेंबरशिप ओवर द गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी गई। ये मूव आया जब श्रीलंका की गवर्नमेंट का डिसीजन जो है वो क्रिकेट बोर्ड को अफेक्ट करने लगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो नेशन की टीम थी उनका डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हमने देखने को मिला आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। ये सस्पेंशन जो है वर्ल्ड कप कैंपेन ऑफ द श्रीलंका क्रिकेट टीम के द्वारा लिया गया, जो करंटली 9th पोजीशन पे आती थी आउट ऑफ द 10 टीम स्टैंडिंग्स, एंड उनका डिसअपॉइंटिंग जो परफॉर्मेंस था इट हैज बीन इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द श्रीलंका क्रिकेट मैनेजमेंट। नेक्स्ट न्यूज है ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में फाल्गुनी शाह जो है उनको अब नॉमिनेट किया गया है फॉर द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस फॉर द सॉन्ग अबंडेंस इन मिलेट।
अगर हम देखें तो इंडियन म्यूजिक एंड कल्चर को लगातार हमारी सरकार प्रमोट करती आ रही है, और यही रिकॉग्निशन मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए और एक म्यूजिक के जरिए उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए दुनिया के ऊपर ग्रैमी अवार्ड में इनका नॉमिनेशन हुआ है। अब ग्रैमी अवार्ड होते क्या है? ये एक प्रेस्टिजियस म्यूजिक अवार्ड है वर्ल्ड में, और इसका नॉमिनेशन इटसेल्फ एक सिग्निफिकेंट ऑनर है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। तो उनका शाह का जो नॉमिनेशन हुआ है वो उनका टैलेंट और आर्टिस्टिक जो फीचर्स है वो बताता है कि किस तरीके से म्यूजिक के जरिए हम वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ मिलेट्स में एक पोटेंशियल है कि वो ग्लोबल हंगर को एलिवेट करने में मदद कर सके। तो यही सॉन्ग के जरिए मिलेट्स का एडवोकेसी भी हुआ है, साथ ही साथ मिलेट्स का प्रमोशन जो है वो हुआ है कि किस तरीके से उसका कल्टीवेशन और कंजम्पशन इंडिया में जैसे हो रहा है वैसे ही देश में और वर्ल्ड में होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है, अयोध्या ने सेट कर लिया है गिनीज रिकॉर्ड बाय लाइटिंग 22 लाख दियास। ये 7th दीपोत्सव था, अयोध्या में एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया, जहां पे एक ही प्लेस पे टोटल 22 लाख दिए जो है वो लगाए गए थे अलोंग द सरयू रिवर। अब अगर हम देखें तो 6.47 लाख, मोर देन द प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड जो है यहाँ पे ब्रेक किया गया था। एंड साथ ही साथ कल्चरल प्रेजेंटेशन भी हुआ था अलग अलग आर्टिस्ट के द्वारा, जो अलग अलग स्टेट्स, टैबुलेज एंड रामलीला परफॉर्मेंसेस भी हुई थी फ्रॉम द कंट्रीज लाइक रशिया, श्रीलंका एटसेट्रा। नेक्स्ट न्यूज है, उत्तराखंड बन चुका है पहला स्टेट जिसने अडॉप्ट किया यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर हम देखें उत्तराखंड एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, फर्स्ट स्टेट जो इंप्लीमेंट करेगा यूसीसी को। ये मूव जो है बेसिकली लिया गया है कि किस तरीके से हम लीगल फ्रेमवर्क को एक्सटेंड कर सके ताकि फेयर ट्रीटमेंट हो सके, सारे सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, रिलीजन या सेक्सुअल ओरिएंटेशन। गोवा अकेला ऐसा स्टेट है जिसमें सिविल कोड इंप्लीमेंट किया गया था ड्यूरिंग द पोर्चुगीज रूल इटसेल्फ। एंड साथ ही साथ अगर हम देखें केरला देश का ऐसा पहला स्टेट है जिसने फॉर्मली यूसीसी को अपोज किया है, बोला है कि जो डाइवर्सिटी है ओपिनियंस का, पर्सपेक्टिव्स का, ये इस लीगल रिफॉर्म में सही तरीके से नहीं बैठेगा। नेक्स्ट न्यूज है, उत्तराखंड का यूनिक प्रोडक्ट जो है अब उन्हें मिल चुका है जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग। जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने 15 प्रोडक्ट्स को उत्तराखंड को बिलोंग करने वाले उनको जीआई दे दिया है, जैसे कि उत्तराखंड का फिंगर मिलेट जिनको मांडुआ भी बोला जाता है, जो एक लोकल डाइट है, उसको जीआई टैग मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट होम ग्रोन मिलेट दैट इज जंगोरा, जो रेन फेड एरियाज ऑफ हिमालयाज एंड उत्तराखंड में पाया जाता है, उसे भी अब जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने वेलकम किया है 3 न्यू जजेस को ताकि पेंडिंग केसेस को ज्यादा से ज्यादा फास्टर पेस पे सॉल्व किया जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस दैट इज जस्टिस चंद्र शर्मा, राजस्थान एंड गुवाहाटी के चीफ जस्टिस दैट इज ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा एंड संदीप मेहता को स्वर्न इन किया गया एज द सुप्रीम कोर्ट जजेस। एंड साथ ही साथ कॉलेजियम ने इनका जब रिकमेंडेशन दिया था, अब जुडिशियल कैपेसिटी जो है सुप्रीम कोर्ट की 34 दैट इज अब अपने फुल कैपेसिटी पे जो है वो काम कर रही है। ये मेक श्योर किया जा रहा है कि किस तरीके से हम केसेस का डिस्पोजल जो है फटाफट कर सके। नेक्स्ट न्यूज है, अनप्रेसिडेंटेड सिस्मिक एक्टिविटी हमें देखने को मिली है आइसलैंड में, जिसकी वजह से काफी टेंशन जो है वो अराइज हो रहे हैं। अगर हम देखें आइसलैंड ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। 10 नवंबर को आइलैंड में एक्सपीरियंस किया गया एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्वार्म ऑफ द अर्थक्वेक्स, जिसके कारण स्टैगरिंग 800 क्वेक्स जो है वो हिट किए थे साउथ वेस्टर्न पार्ट्स में विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 14 आवर्स। 24 आवर्स में 1400 अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए गए थे। साथ ही साथ एक पोटेंशियल क्वेक जिसका मेजर था 5.2 मैग्नीट्यूड, उसने स्ट्रक किया कैपिटल ऑफ आइलैंड को भी। आ जाते हैं हमारी क्विज के ऊपर। आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज होस्टिंग द 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एनिमल हेल्थ रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जो शेड्यूल्ड है 13 से लेकर के 16 नवंबर 2023। करेक्ट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन डे का थीम क्या था? करेक्ट आंसर है एम्ब्रेसिंग द इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको अपॉइंट किया गया है एज द यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर बाय द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज एनपीसीआई?
करेक्ट आंसर है पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कैटेगरी के लिए फाल्गुनी शाह को नॉमिनेट किया गया है फॉर द 24 ग्रैमी अवार्ड्स? करेक्ट आंसर है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ऐसी इंडियन सिटी है जिसको रिसेंटली सिटी ऑफ लिटरेचर का टाइटल मिला है यूनेस्को के द्वारा? करेक्ट आंसर है कोझिकोडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी कैफे जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेमाइसेस में है, जो स्पेसिफिकली प्रमोट करेगा जो इंडिविजुअल्स है डिसेबिलिटीज को, उनको, तो इसका इनॉग्रेशन किसने किया? करेक्ट आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड साइंस डे फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट 2023 का थीम क्या था? करेक्ट आंसर है बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड ऑफिशियली 27th स्टेट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया कब बना था? करेक्ट आंसर है नवंबर 9, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने स्टेरिलाइज कर दिया है और वैक्सीनेट कर दिया है अपने पूरे देश के स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को? करेक्ट आंसर है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन शीशा जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है वो इलीगल ट्रेड कौन सी चीज का रोकेगा? करेक्ट आंसर है टिम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस्टा सेरेना जो रिसेंटली इंडिया से फ्लैग ऑफ करी गई एक इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है, वो कौन सी कंट्री में जाएगी? करेक्ट आंसर है इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्रीज होस्ट करने वाली है एआई सेफ्टी समिट 2024? करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया एंड फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्ट्री ने इंस्टीट्यूट किया एक कमिटी स्पेसिफिकली ऑन द डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है जिसने ये कमिटी सेटअप करी है? करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर है जिनको इंडक्ट किया गया है आईसीसीज हॉल ऑफ फेम? करेक्ट आंसर है डियाना एडुलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल लीगल सर्विस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? करेक्ट आंसर है 9 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल आयुर्वेदा डे 2023 का थीम क्या था? करेक्ट आंसर है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है हितेश कुमार मकवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसने स्कोर किया है फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन द ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री? करेक्ट आंसर है ग्लेन मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक ऑर्डर इशू किया कि एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया जाए? करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज किसको अवार्ड किया गया है ऑफ द ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज ऑफ द ईयर 2023? Correct answer है नंदिनी दास। So that's it guys, do like this video and share this video with your friends। BEducare एक कोचिंग क्लासेस है जो आपको लॉ, MBA एंड बैंकिंग एग्जाम्स के लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारी कोचिंग सेंटर्स डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर में है, प्लस हम ऑनलाइन लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर्स।